Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about भगत सिंह. So आज हम डिस्कस करेंगे भगत सिंह के बारे में. So without wasting much time, let's start the video. He was born on 28th September 1907 at Banga village in Punjab. यानी कि भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को बंगा विलेज यानी कि पंजाब में हुआ था। फादर नेम सरदार किशन सिंह, मदर नेम विद्यावती कौर, अंकल नेम अजीत सिंह। यानी कि भगत सिंह के फादर का नाम था सरदार किशन सिंह, उनकी मदर का नाम था विद्यावती कौर एंड उनके अंकल का नाम था अजीत सिंह। भगत सिंह वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया। यानी कि भगत सिंह इंडिया के महान स्वतंत्र सेनानी थे। ही इज ऑल्सो कॉल्ड शहीद भगत सिंह। यानी कि भगत सिंह को हम किस नाम से जानते हैं? शहीद भगत सिंह के नाम से। हिज फादर एंड अंकल अजीत सिंह वर ऑल्सो फ्रीडम फाइटर। यानी कि भगत सिंह के जो फादर थे एंड उनके जो अंकल थे अजीत सिंह, वो दोनों भी क्या थे? फ्रीडम फाइटर यानी कि स्वतंत्र सेनानी थे। ही जॉइंड द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA इन 1926। यानी कि भगत सिंह इन 1926 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन में ज्वाइन हुए थे। भगत वॉज अ वेरी बोल्ड एंड फियरलेस लीडर। यानी कि भगत सिंह एक निर्भीक एंड निडर नेता थे। लीडर यानी कि नेता। ही इज ऑल्सो नोन एज शहीद ए आजम। यानी कि भगत सिंह को शहीद ए आजम के नाम से भी जाना जाता है, जिसका क्या मीनिंग होता है? किंग्स ऑफ मार्टर। यानी कि इसे कहा जाता है शहीदों का राजा। ही गेव अ वेरी फेमस स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद। यानी कि भगत सिंह ने काफी फेमस स्लोगन दिया था। वो कौन सा था? इनकलाब जिंदाबाद। He devoted his life to the Indian freedom struggle at the age of 30 year। यानी कि उन्होंने 13 साल की आयु में अपना जीवन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में डिवोटेड यानी कि समर्पित कर दिया था। राइट? यानी कि उन्होंने 13 साल की आयु में अपना जीवन जो है वो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल यानी कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में डिवोटेड यानी कि समर्पित कर दिया था। भगत फाउंडेड नौजवान भारत सभा इन 1926। यानी कि भगत सिंह ने 1926 में नौजवान भारत सभा स्टार्ट की थी। ही इन्वॉल्व इन सो मेनी रिवॉल्यूशन एक्टिविटी। यानी कि भगत सिंह जो थे वो कई रिवॉल्यूशन एक्टिविटी यानी कि क्रांतिकारी गतिविधि में इन्वॉल्व थे। He was arrested many times during Indian freedom struggle। यानी कि जो स्वतंत्रता संग्राम का जो स्ट्रगल चल रहा था उस दरमियान भगत सिंह कई बार अरेस्टेड हुए थे यानी कि पकड़े गए थे। His most significant act was the bombing of the Central Legislative Assembly in 1929 to protest against oppressive British law। यानी कि उनका एक महत्वपूर्ण कार्य जो उन्होंने किया था वो क्या था? उन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि वहाँ की जो विधानसभा थी
वहाँ पे उन्होंने क्या किया था, बॉम्बिंग यानी कि बॉम्ब फेंका था इन 1929, राइट। क्यों फेंका था, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट ऑपरेसिव ब्रिटिश लॉ, यानी कि ऑपरेसिव यानी कि जो अत्याचारी ब्रिटिश लॉ थे, यानी कि ब्रिटिश का जो कानून था उसका विरोध, प्रोटेस्ट यानी कि विरोध करने के लिए भगत सिंह ने क्या किया था, जो उनकी जो असेंबली थी वहां पे उन्होंने बॉम्ब फेंका था इन 1929 में। Another act was including the assassination of British police officer John Saunders to avenge the death of लाला लाजपत राय। और भगत सिंह था, दूसरा एक एक्ट था जो कौन सा था, ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर जॉन सैंडर्स, यानी कि ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर थे जॉन सैंडर्स, उनकी हत्या का जो प्रयास था, असेसिनेशन यानी कि उनकी हत्या का उन्होंने एक्ट किया था, प्रयत्न किया था, किसके लिए, क्योंकि वो अवेंज द डेथ ऑफ लाला लाजपत राय, यानी कि लाला लाजपत राय का जो उनकी हत्या की गई थी उनका अवेंज यानी कि बदला लेने के लिए उन्होंने क्या किया था, ब्रिटिश पुलिस जॉन सॉन्डर्स थे उनकी हत्या का प्लान किया था। He was hanged on 23rd March 1931 at the age of 23, यानी कि भगत सिंह को 23 यानी कि 23 की एज में 23 मार्च 1931 को फांसी लगा दी गई थी। His death anniversary is celebrated as शहीद दिवस every year, यानी कि हम हर साल every year हर साल जो भगत सिंह की जो डेथ एनिवर्सरी है उसको सेलिब्रेट करते हैं एज अ शहीद दिवस। भगत सिंह सेक्रीफाइड हिज लाइफ फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया, यानी कि भगत सिंह ने अपना जो लाइफ था वो क्या किया था, बलिदान दे दिया था, किसके लिए, फ्रीडम ऑफ इंडिया यानी कि भारत की आज़ादी के लिए। भगत सिंह विल ऑलवेज बी इमॉर्टल इन द हार्ट ऑफ एवरी इंडियन, यानी दरेक भारतीयों के दिल में भगत सिंह ऑलवेज इमॉर्टल यानी कि अमर रहेंगे। प्लीज लाइक, comment, share and subscribe this channel. Thank you.